हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रॉल इवेंट। गाइज देखिए पिछले 2-3 ट्यूटोरियल्स में हम अलग अलग तरह के इवेंट्स पढ़कर आ चुके हैं, जैसे माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, विंडो इवेंट, और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्क्रॉल इवेंट। तो गाइज देखिए स्क्रॉल इवेंट, जब हम अपने पेज को ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं खिसकाते हैं तब हम डिटेक्ट करते हैं स्क्रॉल इवेंट। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्क्रॉलिंग लाने के लिए थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पर डाल लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर एक डिवीजन बना लेते हैं, डिव, और इसकी आईडी दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद हमने इसको जो है बंद कर देते हैं यहाँ पर एंड टेक्स्ट, और इसमें हम H1 हेडिंग डालते हैं और हम यहाँ पर स्क्रॉल इवेंट लिख देते हैं, स्क्रॉल इवेंट, और यहाँ पर बनाते हैं जी पैराग्राफ, और इसमें लिख देते हैं जी लोरम। हम लोरम लिखा और देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम पूरे को ही इसको 4 बार कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि ये जो है Ctrl+C और स्क्रॉल आ जाए इसमें, Ctrl+V, Ctrl+V एंड Ctrl+V 3 बार हमने कॉपी कर दिया। और इस वाले टेक्स्ट के जो ये टेक्स्ट की डिव है इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दी। टेक्स्ट की डिव सेव किया, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर स्क्रॉल नहीं आया क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ, जिससे कंटेंट ज़्यादा जगह में आएगा और स्क्रॉल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल, और स्टाइल लगाने के बाद में और इसमें हम जो है डिवीज़न को, टेक्स्ट जो डिवीज़न है उसको हैंडल करते हैं। और यहाँ पर हमने फॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया, एरियल, और फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 1.5 EM, और इसके अलावा हमने पैडिंग कर दी, यहाँ पर पैडिंग 25 पिक्सल ऐसे, और सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर ये स्क्रॉल आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और देखो अब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं कि अब इसमें अलग फाइल मैंने CSS की भी नहीं बनाई और अब मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अलग नहीं बना रहा। जावास्क्रिप्ट के लिए भी मैं स्क्रिप्ट टैग लगाकर यहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो नीचे चलते हैं यहाँ पर और इस यहाँ पर लगाते हैं बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ये विंडो है इसके स्क्रॉल इवेंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा विंडो, और विंडो लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर। हम लिखेंगे जी ऐड इवेंट लिसनर। अब ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ये अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर समझना चाहते हैं तो पॉपअप पे क्लिक करके आप ऐड इवेंट लिसनर की मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड इवेंट लिसनर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम किसी भी इवेंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐड इवेंट लिसनर के बाद हमने यहाँ पर हम कौन से इवेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं उस इवेंट का नाम यहाँ पर देंगे। तो देखो वो इवेंट है स्क्रॉल। तो देखो यहाँ पर कोट में मैंने लिख दिया स्क्रॉल लिख दिया, और स्क्रॉल का जो है S स्मॉल ही रखना है आपने। इसके बाद में देखो कॉमा लगाकर यहाँ पर फंक्शन आपने लिखना है। तो यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट भी हम पास नहीं करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या प्ले कराना चाहते हैं वो देखें। अब मैं फंक्शन के अंदर जो इवेंट, ये स्क्रॉल इवेंट है, ये वाला अभी मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये जो स्क्रॉल इवेंट है ये जो डिटेक्ट हुआ है, इसी इवेंट को मैं फंक्शन के अंदर अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसोल में कुछ प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल और .log, और इसके अंदर हम जो है यहाँ पर स्क्रॉलिंग नाम से एक प्रिंट करा लेते हैं। हम लिख देते हैं स्क्रॉलिंग हमने कर दिया, इस तरह से स्क्रॉलिंग कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर कंसोल ऑन कर लेते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंसोल को हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ से कंसोल, और देखो ये कंसोल आ गया। अब देखो यहाँ पर हम जैसे इसको नीचे करेंगे, जैसे हम नीचे कर रहे हैं देखो माउस से ऐसे, तो देखो यहाँ पर स्क्रॉलिंग हो रहा है, ऊपर करेंगे तब भी स्क्रॉलिंग काउंट कर रहा है। जितनी बार आप नीचे कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं स्क्रॉलिंग काउंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रॉलिंग को हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये तो हमने स्क्रॉलिंग को डिटेक्ट किया, लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तब भी स्क्रॉलिंग, नीचे आ रहे हैं तब भी स्क्रॉलिंग, ये काउंट हो रही है बार बार। लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर जाए तो दूसरी तरह से, मतलब अप स्क्रॉलिंग काउंट हो, नीचे जाए तो डाउन स्क्रॉलिंग काउंट हो।
तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अप एंड डाउन स्क्रॉलिंग को डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरा इवेंट, यानी एक और जो ये स्क्रॉल इवेंट है ये ना लेकर हमें दूसरा इवेंट यहाँ पर पास कराना होगा, वो है व्हील। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं व्हील इवेंट, हमने पास करा दिया व्हील। अब जो व्हील इवेंट है ये फंक्शन के अंदर डाटा भेजेगा। व्हील इवेंट जो है ये फंक्शन के अंदर डाटा भेजेगा। तो डाटा कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए हम फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, या उसे वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो वो है देखो इवेंट, हमने इवेंट नाम से एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ये इवेंट नाम का हमने फंक्शन के अंदर जो व्हील का डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर व्हील इवेंट जो है वो डाटा इवेंट पे भेजेगा, और इवेंट जो है वो 2 तरीके से डाटा डिटेक्ट करेगा। वो कैसे अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं, देखो इफ़, अगर इफ़ में हमने बता दिया कि इवेंट जो है इवेंट डॉट, और यहाँ पर लगाते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई हमने लगाया। डेल्टा वाई जो है वो प्रॉपर्टी है व्हील की, जो व्हील से जो डाटा मिलेगा वो डेल्टा वाई, यानी वाई मतलब वर्टिकली और एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली, उसमें जाए। अब वाई में भी डाटा जो है वो 0 से कम वैल्यू अगर हो तो अप जाएगा, 0 से ज़्यादा होगा तो डाउन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बता देंगे कि 0 से अगर डेल्टा वाई कम है, मतलब 0 से इसकी वैल्यू कम है, तो ये क्या करे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो कंसोल आ जाए। तो कंसोल, देखो ये वाला कंसोल डॉट लॉग हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और इसमें हम कहते हैं स्क्रॉलिंग अप, 0 से कम हो तो स्क्रॉलिंग अप मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अप। और इसके अलावा अगर दूसरी वैल्यू डेल्टा वाई 0 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स इफ। हमने एल्स इफ लगाया, एल्स इफ में, और एल्स इफ लगाने के बाद अब देखो डेल्टा वाई, यही हमने ले लिया डेल्टा वाई, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर डाल देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। और डेल्टा वाई अगर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है ये कंसोल डॉट लॉग जो है वो स्क्रॉलिंग डाउन आ जाए, डाउन, स्क्रॉलिंग डाउन। और इसके बाद में जो है यहाँ पर इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर दिया और यहाँ पर भी हमने बंद कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो देखो ये बता रहा है स्क्रॉलिंग डाउन, देखो नीचे आ रहा है स्क्रॉलिंग डाउन कंसोल में, और जब ऊपर जाएंगे तो देखो स्क्रॉलिंग अप। तो देखो हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल इवेंट को, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप को। तो अब हम बात करते हैं कि 500 पिक्सल या 200 पिक्सल या पर्टिकुलर कोई भी पिक्सल तक जाने के बाद वो डिटेक्ट करे कि ये इतने पिक्सल पर पहुंच गया। अभी तक ये बता नहीं रहा है कि कितने पिक्सल पर चला गया, तो अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन हम पर्टिकुलर पिक्सल को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं, चलो। तो इसके लिए हम व्हील की जगह फिर से स्क्रॉल लगा देते हैं, स्क्रॉल, और स्क्रॉल के बाद हमें स्क्रॉल से कोई डाटा रिसीव नहीं करना, तो यहाँ से इवेंट हटा देते हैं। और यहाँ पर कंडीशन में हम लगाते हैं कि विंडो वाई की तरफ, यानी पेज जो है, विंडो की एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, पहले देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं जी विंडो, और विंडो की एक प्रॉपर्टी है वो है पेज वाई ऑफसेट, पेज वाई और ऑफसेट, मैंने ये लगाया, ये मैंने लगाया पेज वाई ऑफसेट। तो यहाँ पर वाई का मतलब है कि हमारा पेज वर्टिकली कितना मूव कर रहा है वर्टिकली वाई एक्सिस पर, और अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लगा देते तो वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करता, लेफ्ट एंड राइट। तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पर यानी 400 पिक्सल से ज़्यादा अगर हो तो हम ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन, और 400 पिक्सल या जितना भी आप करना चाहें, मैं 400 पिक्सल कर रहा हूँ। अगर 400 पिक्सल से ज़्यादा नीचे जाए तो कंसोल में कुछ आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओवर 400 पिक्सल, मैं लिख देता हूँ जी ओवर और 400 पिक्सल। अब देखिए ये 400 पिक्सल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर 400 पिक्सल, और अगर 400 पिक्सल से कम रहेगा तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधा एल्स लगाना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर एल्स में लिख देना है कि अगर 400 पिक्सल से अंदर रहे तो हमें यहाँ पर लिख देना है अंडर 400 पिक्सल, मैंने लिख दिया जी अंडर और 400 पिक्सल, बस इतना ही लिखना है, अंडर 400 पिक्सल। और बस ये यहाँ से, हाँ ठीक है, सेव किया, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे कर रहे हैं इसको, तो देखो अंडर 400 पिक्सल दिखा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। अभी 400 पिक्सल के अंदर ही ये स्क्रॉल हो रहा है। अब देखो ओवर हो गया, अब देखो ओवर यानी 400 पिक्सल से ज़्यादा आगे जाने के बाद ये स्क्रॉल हो रहा है। अभी देखो ओवर में स्क्रॉल हो रहा है, अब देखो अंडर में स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि 400 पिक्सल पहुंचने के बाद क्या हो, लेकिन अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को हटाकर हम क्या करते हैं, बॉडी का कलर चेंज कर देते हैं।
कि जैसी 400 पिक्सल से ज़्यादा जाए तो बॉडी का कलर चेंज हो जाए और टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, हमने लगाया जी बॉडी डॉट स्टाइल और डॉट बैकग्राउंड। तो ये सब तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड के बाद इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें जो है कलर ब्लैक कर दिया जाए, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए जब 400 पिक्सल से ओवर हो तो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, अभी देख लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश करके, और इसको अब क्लोज कर दे रहे हैं। तो देखो नीचे आते हैं तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। तो अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट दोबारा से लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल और डॉट कलर, और कलर के बाद हमने इक्वल टू लगाया और यहाँ पर लगा दिया जी वाइट, हमने वाइट लिख दिया। तो ये बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट का कलर जो है हम यहाँ पर वाइट कर दिया। सेव किया, सेव करने के बाद जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करके नीचे चलते हैं, देखो अभी हम नीचे आए तो देखो अब क्या हुआ, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया 400 पिक्सल क्रॉस करने के बाद, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर जाएं तो वापस वही हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर एल्स में ये सब लगा देते हैं। यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट करके अब हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी बॉडी के कलर को हम कर देते हैं वाइट, यहाँ पर वाइट, और टेक्स्ट के कलर को कर देते हैं ब्लैक। सेम ऐसे कर दिया हमने ब्लैक, और बस इसको हमने सेव किया। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर जैसे नीचे जाएंगे, देखो अभी क्या हुआ, देखो ब्लैक हो गया। अब ऊपर जाएंगे तो देखो वाइट हो गया। बात समझ गए। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने स्क्रॉल को डिटेक्ट किया और उसके बाद इसमें स्टाइल अप्लाई कर दिया पेज में। तो आप इसके अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इसमें अपने क्रिएटिविटी डालें, अपना कुछ इंप्लीमेंट करें अपने तरीके से यूज़ करके, ठीक है। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही, यह था हमारा स्क्रॉल इवेंट। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूँ अलग अलग फील्ड के, जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, VFX, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन और 3D मॉडलिंग, अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।